राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् 21 सर्गः। लक्ष्मण का रोष उनका श्री राम को बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर लेने के लिए प्रेरित करना तथा श्री राम का पिता की आज्ञा के पालन को ही धर्म बताकर माता और लक्ष्मण को समझाना। प्रेमी जनों, इन पावन प्रसंगों को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। तथा तो विलपन्तीं तां कौसल्यां राममातरम् उवाच लक्ष्मणो दीनः तत्कालसदृशं वचः न रोचते ममाप्येतत् आर्ये यत् राघवो वनं त्यक्त्वा राज्यश्रियं गच्छेत् स्त्रिया वाक्यवशं गतः। माता कौसल्या बिलाप करने लगी। बिलाप करती हुई श्री राम माता कौसल्या से अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण ने उस समय के योग्य बात कही। भक्तजनों, लक्ष्मण जी कहते हैं, बड़ी माँ, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके वन में जाएं। महाराज तो इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं। विपरीतश्च वृद्धश्च विषयैश्च प्रदर्शितः नृपः किम् इव न ब्रूयात् चोद्यमानः समन्मथः नास्यापराधं पश्यामि नापि दोषं तथाविधम् येन निर्वास्यते राष्ट्रात् वनवासाय राघवः। लक्ष्मण भैया कहते हैं, भक्तजनों, महाराज तो इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वे बूढ़े हैं, दूसरे विषयों ने उन्हें वश में कर लिया है। अतः कामदेव के वशीभूत हुए वे नरेश कैकेयी जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कह सकते हैं। मैं श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे इन्हें राज्य से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। न तम पश्याम्यहं लोके परोक्षम् अपि यो नरः स्वमित्रोऽपि निरस्तोऽपि योऽस्य दोषम् उदाहरेत्
देवकल्पमृजुं दान्तं रिपूणाम् अपि वत्सलम् अवेक्षमाणः कुधर्मं त्यजेत् पुत्रम् अकारणात्। भक्तजनों, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मैं संसार में एक मनुष्य को भी ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु एवं तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में भी इनका कोई दोष बता दे, अर्थात श्री राम में कोई अवगुण बता दे। धर्म पर दृष्टि रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो देवता के समान शुद्ध, सरल, जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले श्री राम जैसे पुत्र का अकारण परित्याग करेगा। तद्इदं वचनं राज्ञः पुनर्बाल्यम् उपेयुषः पुत्रः को हृदये कुर्यात् राजवृत्तम् अनुस्मरन् यावदेव न जानाति कश्चित् अर्थमिमं नरः तावदेव मया सार्धम् आत्मस्थं कुरु शासनम्। भक्तजनों, लक्ष्मण भैया कह रहे हैं, जो पुनः बाल भाव विवेक शून्यता को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे राजा के इस वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता है, तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। मया पार्श्वे सधनुषा तव गुप्तस्य राघव कः समर्थोऽधिकं कर्तुं कृतान्तस्यैव तिष्ठतः निर्मनुष्यामि मां सर्वाम् अयोध्यां मनुजर्षभा करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णैर्यदि स्थास्यति विप्रिये। भक्तजनों, लक्ष्मण भैया कह रहे हैं, रघुवीर, जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है। हे नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो वास्य हितमिच्छति सर्वांस्तांश वधिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते प्रोत्साहितोऽयं कैकेय्या संतुष्टो यदि नः पिता अमित्रभूतो निःसंगं वध्यताम् अपि। भक्तजनों, लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में हैं। कह रहे हैं, जो जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा, उन सब का मैं वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं, तो हम भी मोह ममता छोड़कर इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए, ऐसा सोचेंगे। गुरोप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पत्थं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनं बलमेष किमाश्रित्य हेतुं वा पुरुषोत्तम
दातुमिच्छति कैकेयी उपस्थितम इदं तव। भक्तजनों, भैया लक्ष्मण क्रोध में कह रहे हैं, यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। हे पुरुषोत्तम, राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर आपको न्यायतः प्राप्त हुआ यह राज्य अब कैकेयी को देना चाहते हैं? त्वया चैव मया चैव कृत्वा वैरमनुत्तमं कास्य शक्तिः श्रियं दातुं भरतायारिशासन। अनुरक्तोऽस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः सत्येन धनुषा चैव दत्तेनेष्टेन ते शपे। प्रेमी जनों, लक्ष्मण जी क्रोध में कह रहे हैं, शत्रु दमन श्री राम, आपके और मेरे साथ भारी वैर बांधकर इनकी क्या शक्ति है कि यह राज्य लक्ष्मी ये भरत को दे दें। भक्तजनों, लक्ष्मण भैया कौशल्या माँ को संबोधित करके कह रहे हैं, देवी बड़ी माँ, मैं सत्य, धनुष, दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूं कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्री राम में हार्दिक अनुराग है। दीप्तम अग्निम अरण्यम वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति प्रविष्टम तत्र मां देवी त्वं पूर्वम अवधारय। हरामि वीर्यात् दुःखं ते तमः सूर्य इवोदितः देवी पश्यतु मे वीर्यं राघवश्चैव पश्यतु। भक्तजनों, लक्ष्मण भैया माँ कौशल्या से कहते हैं, देवी आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इनसे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा, अर्थात प्रवेश कर जाऊंगा। इस समय आप, रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से आपके सब दुख दूर कर दूंगा। हनिष्ये पितरं वृद्धं कैकेय्यासक्तमानसं कृपणं च स्थितं बाल्ये वृद्धभावेन गर्हितम्। एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच रामं कौसल्या रुदती शोकलालसा। भक्तजनों, लक्ष्मण भैया कह रहे हैं, जो कैकेयी में आसक्त चित्त होकर दीन बन गए हैं, बाल भाव अविवेक में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। भक्तजनों, महामनस्वी लक्ष्मण के ये ओजस्वी वचन सुनकर शोकमग्न कौसल्या श्री राम जी से रोती हुई बोली, भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया यदत्रानन्तरं तत्त्वं कुरुष्व यदि रोचते। न चाधर्म्यं वचः श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितं विहाय शोकसन्तप्तां गन्तुमर्हसि माम् इतः। भक्तजन,
कौशल्या मैया कह रही हैं राम जी से, बेटा तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली। यदि जचे तो अब इसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो उसे करो। मेरी सौत की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझ शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। धर्मज्ञ इति धर्मिष्ठ धर्मं चरितुम् इच्छसि शुश्रूषमामि हस्तस्त्वं चरधर्मम् अनुत्तमम्। शुश्रूषुर्जननीं पुत्र स्वगृहे नियतो वसन् परेण तपसा युक्तः काश्यपस्त्रिदिवं गतः। भक्तजनों, माँ कौशल्या राम जी से कह रही हैं, हे धर्मिष्ठ, तुम धर्म को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। वत्स, अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले काश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्गलोक में चले गए थे। यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम् त्वां साहं नानुजानामि न गन्तव्यम् इतो वनम्। त्वद्वियोगान्न मे कार्यं जीवितेन सुखेन च त्वया सह मम श्रेयस्त्रीणामपि भक्षणम्। भक्तजनों, कौशल्या माँ कह रही है, जैसे गौरव के सम उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है, परंतु तुमसे विलग हो जाने पर न मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन है और न सुख से। यदि त्वं यास्यसि वनं त्यक्त्वा मां शोकलालसाम् अहं प्रायम् इहासिष्ये न च शक्ष्यामि जीवितुम्। ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निरयं लोकविश्रुतं ब्रह्महत्याम् इवा धर्मात् समुद्रः सरितां पतिः। भक्तजनों, कौशल्या मैया राम जी से कहती हैं, यदि तुम मुझे शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। बेटा, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध वह नरक तुल्य कष्ट पाओगे जो ब्रह्म हत्या के समान है और सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फल रूप से प्राप्त किया था। विलपन्तीं तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्मसंहितं नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्। भक्तजनों, माता कौशल्या को इस प्रकार धर्मात्मा श्री रामचंद्र ने यह धर्म युक्त वचन कहा। माता,
मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझ में पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। ऋषिणा च पितुर्वाक्यं कुर्वता वनचारिणा गौर्हता जानता धर्मं कंडोना च विपश्चिता। अस्माकं तु कुले पूर्वं सागरस्याज्ञया पितुः खनद्भिः सागरैर्भूमिम् एवाप्तः सुमहान् वधः। भक्तजनों, राम जी मैया से कहते हैं, वनवासी विद्वान कंडु मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर डाला था। मैया, हमारे कुल में भी पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे ही हो गए हैं, जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह से मारे गए। जामदग्नेन रामेण रेणुका जननी स्वयं कृत्ता परशुनारण्ये पितुर्वचन कारणात्। एतैरन्यैश्च बहुभिः देवी देव समैः कृतं पितुः वचनम् अक्लीबम् करिष्यामि पितुर्हितम्। भक्तजनों, राम जी मैया कौशल्या से कह रहे हैं, माँ, जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट डाला था। देवी, इन्होंने तथा और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन किया है, अतः मैं भी कायरता छोड़कर पिता का हित साधन करूंगा। न खल्वे तन्मयैकेन क्रियते पितृशासनम् एतैरपि कृतं देवी ये मया परिकीर्तिता। नाहं धर्मम् अपूर्वं ते प्रतिकूलं प्रवर्तये पूर्वैरयम् अभिप्रेतो गतो मार्गोऽनुगम्यते। भक्तजनों, प्रभु श्री राम मैया से कह रहे हैं, देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ। जिनकी मैंने अभी चर्चा की है, उन सब ने भी पिता के आदेश का पालन किया है। माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी यह अभीष्ट था। मैं तो उनके चले हुए मार्ग का ही अनुसरण करता हूँ। तदेतत्तु मया कार्यं क्रियते भुवि नान्यथा पितुर्हि वचनं कुर्वन् न कश्चिन्नाम हीयते। तामेवम् उक्त्वा जननीं लक्ष्मणं पुनराब्रवीत् वाक्यं वाक्यवेदां श्रेष्ठः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्। प्रेमी जनों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कह रहे हैं, माँ, इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है वही मैं भी करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई न करने योग्य काम नहीं। हाँ,
इसके विपरीत पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। भक्तजनों, अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्य वेत्ताओं में श्रेष्ठ समस्त धनुर्धर शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहम् अनुत्तमं विक्रमं चैव सत्त्वं च तेजश्च सुदुरासदं मम मातुर्महद्दुःखम् अतुलं शुभलक्षण अभिप्रायं न विज्ञाय सत्यस्य च शमस्य च। प्रेमी जनों, राम जी लक्ष्मण भैया से कह रहे हैं, लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम उसे मैं जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्धर्ष तेज का भी मुझे ज्ञान है। शुभ लक्षण लक्ष्मण, मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है वह सत्य और शम के विषय में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण है। धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितं धर्म संश्रितमप्येतत् पितुर्वचनम् उत्तमं संश्रुत्य च पितुर्वाक्यं मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा न कर्तव्यं वृथा वीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठता। भक्तजनों, प्रभु श्री राम कह रहे हैं, संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। वीर अर्थात लक्ष्मण भैया को संबोधित करके कह रहे हैं, धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को पिता, माता अथवा ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। सोहम न शक्ष्यामि पुनः नियोगम अतिवर्तितुम पितुर्हि वचनाद्वीर कैकेय्याहं प्रचोदितः तदेतां विसृजानार्यां क्षत्रधर्माश्रितां मतिं धर्मम् आश्रय मां तैक्ष्ण्यं मद्बुद्धिः अनुगम्यताम्। भक्तजनों, राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, वीर, अतः मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिता के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। इसलिए केवल क्षात्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। तमेव मुक्त्वा सौहार्दात् भ्रातरं लक्ष्मणाग्रजः उवाच भूयः कौसल्यां प्राञ्जलिः शिरसा नतः अनुमन्यस्व मां देवी गमिष्यन्तम् इतो वनं शापितासि मम प्राणैः कुरु स्वत्ययनानि मे। भक्तजनों, अपने भाई लक्ष्मण से सौहार्दवश ऐसी बात कहकर
उनके बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं यहाँ से वन को जाऊंगा, तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्ति वाचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ। तीर्ण प्रतिज्ञश्च वनात् पुनरेष्याम्यहं पुरीं ययातिरिव राजर्षिः पुरा हित्वा पुनर्दिवं शोकः सन्धार्यतां मातः हृदये साधुमाशुचः वनवासादिहैष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः। भक्तजनों, राम जी ने कहा, जैसे पूर्व काल में राजर्षि ययाति स्वर्गलोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को लौट आऊंगा। माँ, शोक को अपने हृदय में ही अच्छी तरह दबाए रखो, शोक ना करो। पिता की आज्ञा का पालन करके मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊंगा। त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुर्नियोगे स्थातव्यम् एष धर्मः सनातनः। अम्ब संभृत्य संभारान् दुःखं हृदि निगृह्य च वनवास कृता बुद्धिः मम धर्म्यानुवर्त्यताम्। प्रेमी जनों, राम जी ने कहा, तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। माँ, यदि अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो, अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल विचार है उसका अनुसरण करो। मुझे जाने की आज्ञा दो। एतद्वचस्तस्य निशम्य माता स्वधर्ममव्याग्रमविक्लवं च मृतेव संज्ञां प्रतिलाभ्य देवी समीक्ष्य रामं पुनरीत्युवाच। भक्तजनों, श्री रामचंद्र जी की यह धर्मानुकूल तथा व्यग्रता और आकुलता से रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्य में प्राण आ जाए, उसी प्रकार देवी कौसल्या मूर्छा त्याग कर होश में आ गई तथा अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगी। तथैव ते पुत्र पिता तथाहं गुरुः स्वधर्मेण सुहृत्तया च न त्वानुजानामि न मां विहाय सुदुःखितामर्हसि पुत्र गन्तुम्। प्रेमी जनों, माता कौसल्या ने कहा, बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा नहीं देती,
वत्स, मुझ दुखिया को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। किम जीवितेन हविना त्वया मे लोकेन वा किम स्वधयामृतेन श्रेयो मुहूर्तं तव सन्निधानं ममैव कृत्स्नादपि जीवलोकात्। भक्तजनों, कौसल्या मैया कहती हैं, तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ है? इन स्वजनों से, देवता तथा पितरों की पूजा से और अमृत से भी क्या लेना है? तुम 2 घड़ी भी मेरे पास रहो तो वही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज्य से भी बढ़कर सुख देने वाला है। नरैरिवोल्काभिर्पोह्यमानो महागजोध्वान्तमभिप्रविष्टः भूयः प्रज्ज्वालविलापमेवं निशम्य रामः करुणं जनन्याः। भक्तजनों, मैया कह रही है, बेटा, कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए और लोग उसे जलते लुआठों से मार मार कर पीड़ित करने लगें, उस दशा में वह क्रोध से जल उठे, उसी प्रकार श्री राम भी माता का बारंबार करुण विलाप सुनकर इसे स्वधर्म पालन में बाधा मानकर आवेश में भर गए, वन में जाने का ही दृढ़ निश्चय कर लिया। समातरं चैव विसंज्ञ कल्पाम् आर्तं च सौमित्रिमभिप्रतप्तं धर्मे स्थितो धर्म्यमुवाच वाक्यं यथा स एवार्हति तत्र वक्तुम्। प्रेमी जनों, प्रभु श्री राम ने धर्म में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर अचेत सी हो रही माता से और आर्त एवं संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी ऐसी धर्मानुकूल बात कही जैसी उस अवसर पर वे ही कह सकते थे। अहं हि ते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्तिं च पराक्रमं च मम त्वाभिप्रायम् असन्निरीक्ष्य मात्रा सहाभ्यदसि मासु दुःखम्। भक्तजनों, राम जी ने कहा, लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम सदा ही मुझसे भक्ति रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान है, यह भी मुझसे छिपा नहीं है। तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माता जी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यंत दुख में न डालो। धर्मार्थ कामाः खलु जीवलोके समीक्षिता धर्मफलोदयेषु ये तत्र सर्वे स्युरसंशयं मे भार्येव वश्याभिमता सुपुत्रा। प्रेमी जनों, राम जी कह रहे हैं, इस जीव जगत में
पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं, वे सब के सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधन होती है, वह पति के वशीभूत या अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायक होती है। प्रेयसी रूप से काम का साधन बनती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोक की प्राप्ति रूप अर्थ की साधिका होती है। यस्मिंस्तु सर्वे स्युरसन्निविष्टा धर्मो यतः स्यात् तदुपक्रमेत द्वेष्यो भवत्यर्थ परो हि लोके कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता। प्रेमी जनों, प्रभु श्री राम कह रहे हैं, जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थों का समावेश न हो उसको नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती हो उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अर्थपरायण होता है वह लोक में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है तथा धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं, निंदा की बात है। गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धः क्रोधात् प्रहर्षादथवापि कामात् यद्व्यादिशेत् कार्यमवेक्ष्य धर्मम् कस्तं न कुर्याद नृशंसवृत्तिः। भक्तजनों, प्रभु श्री राम कह रहे हैं, हम लोगों के गुरु, राजा और पिता होने के साथ ही बड़े बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दे तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिसके आचरणों में क्रूरता नहीं है ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा। न तेन शक्नोमि पितुः प्रतिज्ञाम् इमां न कर्तुं सकलां यथावत् स्याह्यावयोस्तात् गुरुर्नियोगे देवाश्च भर्ता सगतिश्च धर्मः। प्रेमी जनों, प्रभु श्री राम लक्ष्मण भैया और माँ कौशल्या से कह रहे हैं, मैं पिता की इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण, वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु हैं और माता के तो वे ही पति, गति तथा धर्म हैं। तस्मिन् पुनर्जीवति धर्मराजे विशेषतः स्वे पथि वर्तमाने देवी मया सार्धमितोऽभिगच्छेत् कथं स्विदन्या विधवेव नारी।
भक्तजनों, राम जी कहते हैं, वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषतः अपने धर्ममय मार्ग पर स्थित हैं। ऐसी दशा में माता जी जैसी दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है, उस प्रकार मेरे साथ यहाँ वन में कैसे चल सकती हैं? सामानुमन्य स्ववनं व्रजन्तं कुरुष्वनः स्वात्ययनानि देवी, यथा समाप्ते पुनराव्रजेयं, यथा हि सत्येन पुनर्ययाति। प्रेमी जनों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कह रहे हैं, देवी माँ, तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वस्ति वाचन कराओ, जिससे वनवास की अवधि समाप्त होने पर मैं फिर तुम्हारी सेवा में आ जाऊं, जैसे राजा ययाति सत्य के प्रभाव से स्वर्ग में लौट आए थे। यशोह्यहं केवल राज्य कारणान् न पृष्ठतः कर्तुमलं महोदयम्, अदीर्घकालेन तु देवि जीविते वृणेव रामाद्य महीमधर्मतः। भक्तजनों, अयोध्यानाथ श्री राम जी कह रहे हैं, केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूप सुयश को पीछे नहीं ढकेल सकता। माँ, जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है, इसलिए मैं आज अधर्म पूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज्य लेना नहीं चाहता। प्रसादयन्नर वृषभः समातरम्, पराक्रमाज्जिगमिषुरेव दण्डकान्, अथानुजं भृशमनुषास्य दर्शनम्, चकारतां हृदि जननीं प्रदक्षिणम्। प्रेमी जनों, इस प्रकार नर श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्यानाथ श्री रामचंद्र जी ने धैर्य पूर्वक दंडकारण्य में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे 21 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। श्री अयोध्यानाथ श्री रामलला विराजमान सरकार आप सबकी सदा सर्वदा रक्षा करें। आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम